हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पहला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें दो बातें डिस्कस करनी है। एक तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस। जो चार्जेस की स्टडी करनी है, या तो वो रेस्ट पे होंगे या वो मोशन में होंगे। अगर चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर चार्जेस मोशन के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। राइट। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which exerts force of attraction और रिपल्शन। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करता है। कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी की बात करें, अगर हम किसी चार्ज बॉडी के पास किसी अनचार्ज बॉडी को लेके जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी एक और चार्ज बॉडी के पास लेके जाएं, वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी के ऊपर। ठीक है भाई, आपने ये 10th में पढ़ा हुआ है कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज जो होता है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से। क्यू इसका सिंबल होता है। सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू। एंड अनदर थिंग, इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट कूलम। SI unit of charge is coulomb and CGS unit, CGS is the another system, centimeter, gram and second, इसको बोलते हैं स्टैट कूलम। राइट। तो चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। एंड इसका सिंबल क्या होगा? Q। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रैक्टिकली कूलम बहुत बड़े यूनिट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइक्रो कूलम या मिली कूलम के अंदर पढ़ेंगे। जैसे स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, स्मॉलर यूनिट्स कौन से रहते हैं? जैसे 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻6 कूलम एंड सेकंड इज 1 मिली कूलम 10⁻⁻³ कूलम। हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसके अंदर हम लोग माइक्रो और मिली के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई होंगी और उसको हम चेंज करेंगे। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एंड मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो आपको इसको SI में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और CGS यूनिट कौन से होते हैं? इसके स्टैट कूलम होते हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है कि चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर, जो चार्ज होता है वो उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसका मेथड क्या होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा चार्जेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज? टाइप्स ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट इज द पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? दिस चार्ज अराइज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज, this charge comes due to or arise due to gain of electron। किसी भी बॉडी को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो,
अगर किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है उसमें इलेक्ट्रॉन को दे दो। तो मतलब यहां पे जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट किसकी हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की, सॉरी वो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमेशा, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स। एंड जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, Z जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उतने ही एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब किसी भी बॉडी को आपको चार्ज करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं उस बॉडी को चार्ज करने के लिए। अब उस मेथड से जो भी चार्ज आता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है पॉजिटिव या हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, और नेगेटिव कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, राइट। और नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो चार्जिंग के ना तीन तरह के मेथड होते हैं। पहला होता है इसके अंदर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप लोग हमेशा से करते आए हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉम ली, या जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को सिर पे रब किया और फिर उसके बाद एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसके पास लेके गए, इससे उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो ये क्या है, एक तरह से देखा जाए मैजिक ही हुआ। आपने इसको बिना हाथ लगाए इस पीस ऑफ पेपर को, कोई भी पीस ऑफ पेपर है वो इस मार्कर के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले इसके अंदर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, बाय रबिंग। किसी भी बॉडी को रब करके हम उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे स्केल लिया आपने, स्केल प्लास्टिक का, उसको सिर पे रब किया, उससे कागज चिपका लिया, ठीक है। या दूसरा आपने कोई भी प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये हर तरह की बॉडीज ऐसे नहीं कर सकती, कुछ स्पेसिफिक बॉडीज होती है जो ऐसा कर सकती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो अब ये मार्कर है, इसको मैंने सिर पे रब किया, ये कागज को चिपका लेगा। इधर ये डस्टर है, इस डस्ट ये लकड़ी का है, इसको मैंने सिर पर रब किया, ये कागज नहीं चिपकाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी नहीं है सरफेस पे चार्ज को गेन करने की। अब जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। हम धीरे धीरे डिटेल में सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, रबिंग से किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं रब करके। अब रब करने से ऐसा क्या होता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है। देखो, अब देखो, ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है। तो मैटर के पास क्या होता है, मैटर के पास एटम होते हैं, ठीक है। एटम के पास क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस, और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं, मतलब ये वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर डिस्टेंस पे होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है, जिसकी वजह से जब आप रब करते हो, रबिंग से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जैसे हम लोग सर्दी में क्या करते हैं, हाथ रब करते हैं, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या है, हीट। हीट से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने इसके सरफेस को छोड़ दिया। अब ये जिस सरफेस को छोड़ेगा किसी दूसरे सरफेस पे चला जाएगा, मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जैसे ये कॉम्ब है और ये हेयर है, ये कॉम्ब होगी और ये हेयर होगी। कॉम्ब को हेयर के साथ रब किया तो देखा आपने, कॉम्ब ने किसी पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, रब करने से क्या हुआ, मान लेते हैं इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसने लूज कर दिया, तो ये हेयर है, हेयर के पास नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये हुआ कैसे, एटम है इसके, मैटर है ये, इसके एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, सो इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी सरफेस को छोड़ देगा। अब जिस किसी मटेरियल के, इन दोनों में से किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा लूज होंगे वो उसको छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर है। तो ये हम पता भी लगा सकते हैं कि पोलैरिटी कौन सी है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है GLE करके, उससे पता लग जाता है कि कौन सा होता है, ठीक है। तो हमें अब मेन थिंग इज दैट कि बॉडी चार्ज कैसे होती है, फ्रिक्शन से रबिंग, रबिंग से हीट, हीट से क्या होता है, ये बॉडी या ये बॉडी, इन दोनों में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
तो यहाँ पे किसी भी बॉडी का चार्ज होना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी भी बॉडी के चार्ज होने को इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कॉम चार्ज होगी, हेयर चार्ज होगी और पीस ऑफ पेपर, इन दोनों में से किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। हम बेसिकली कॉम से करते हैं। अब सिर को थोड़ी ना हम कागज के पास लेके जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमारे हेयर के साथ रब करेंगे उसको उसके साथ अट्रैक्ट करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन। क्लियर है? दूसरा मेथड होता है इसके अंदर कंडक्शन। दूसरा मेथड होगा कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है? कंडक्शन के अंदर हम लोग फिजिकली कांटेक्ट करते हैं दो बॉडीज को। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्शन, सेकंड नंबर पे आएगा कंडक्शन। कंडक्शन क्या चीज होती है? कंडक्शन के अंदर बाय एक्चुअल और फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन एन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, a charged object and uncharged object। हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, वो चार्ज है। एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए। इसके पास मान लो प्लस का चार्ज है, चार पॉजिटिव के साइन बना दिए मैंने। एक और बॉडी है, इसके पास क्या है, कोई चार्ज नहीं है, इसका नाम बी है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, बाय एक्चुअल और फिजिकल कांटेक्ट, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आओ। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इन दोनों को कांटेक्ट में ले आओ। तो कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, ये ए और ये बी, मान लो यहां 4 बार पॉजिटिव बनाया है, अब कांटेक्ट में ले आए। ए क्या करेगा, अपना कुछ चार्ज बी को ट्रांसफर कर देगा, प्लस प्लस। अब उन दोनों को सेपरेट कर लो, सेपरेट करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या मिलेगा आपको, ए पॉजिटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहां पे क्या है, दो बॉडीज जिनके ऊपर चार्जेस क्या हो गया, आधा आधा ट्रांसफर हो गया। तो मैंने ये जान करके किया, यहां पे 4 लिए तो यहां पे 2-2 ट्रांसफर कर दिए। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर होता है। अगर मान लो इसके ऊपर Q चार्ज होता, इस पे 0 चार्ज है, तो लास्ट में न्यू चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2 Q/2। 50, इसमें 50%, उस पे 50%, आधा आधा चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया एक दूसरे के ऊपर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, कंडक्शन में क्या होता है, एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात क्या होती है, जो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के 50% ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको करने के लिए, इसको याद रखने के लिए अब क्या करोगे, कंडक्शन याद रख लो। जैसे कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है तो या फिर टच करता है, उस वजह से वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये कंडक्टिविटी हम ऐसी पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो अभी एक बार इसको ध्यान रखना कि एक्चुअल कॉन्टैक्ट इनमें जरूरी है, और जैसे आप इनको सेपरेट करोगे सेम पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, जो चार्ज का साइन होता है उसको पोलैरिटी बोलते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, और कितना हो जाएगा, हाफ हाफ। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 3 चार्जेस हैं। ठीक है, ये 2 वाला तो मैंने आपको समझा दिया, अब 3 वाला देखो। मान लो हमारे पास एक बॉडी है ए, इसके ऊपर चार्ज है मान लो 3 मिली कूलम पॉजिटिव। एक बॉडी है बी, इसके ऊपर एक चार्ज है +3 मिली कूलम। एक बॉडी है सी, इसके ऊपर चार्ज है -6 मिली कूलम। ठीक है, मैंने 3 बॉडीज ले ली, इन तीनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस दे दिए। ए और बी क्या है, सेम है, और सी क्या है, डिफरेंट है। बट ये तीनों बॉडीज आइडेंटिकल है, सेम है, साइज सेम है इनका, बस चार्जेस की वैल्यूज अलग अलग है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें जैसे मान लो ए को सी के कांटेक्ट में ले आओ, ए को सी के कांटेक्ट में ले आओ, उसके बाद उसको सेपरेट कर दो।
पहला पार्ट क्या है, ए इज इन कॉन्टेक्ट विद सी। तो जब ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो ए और सी के ऊपर नया चार्ज कितना होगा। देखो ये ए है, फिर उसके बाद क्या करा हम यहां पे टच कर देते हैं इसको सी के साथ, ए पे कितना था +3 और सी पे कितना था -6। तो अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। 3 - 6/2 हो गया, जितनी बॉडीज है इनका टोटल चार्ज हो गया, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ बॉडीज के साथ, कितना हो गया -3/2। -3/2 जो आएगा वो ईच बॉडी के ऊपर आएगा। अब इनको सेपरेट कर दो, सेपरेट करने के बाद ए सी, ए के ऊपर कितना चार्ज आया 3/2 और कौन सा आया नेगेटिव माइनस का, और सी पे कितना आया -3/2। देखो प्लस था माइनस के कांटेक्ट में आया तो एवरेज क्या आया, कैलकुलेशन के बाद -3/2 आया, तो -3/2 मिली कूलम। ठीक है, अब क्या बोलेंगे आपको इसके अंदर नेक्स्ट, जैसे ए को सी के कांटेक्ट में लेके आए, पहले नए चार्जेस ये आ गए। ठीक है, अब बी को सी के कांटेक्ट में ले आओ, बी को सी के कांटेक्ट में, अब बी सी के कौन से सी के कांटेक्ट में आएगा। अब सी का चार्ज तो बदल चुका है, सी का चार्ज कितना हो चुका है 3/2। आपको हमेशा नया देखना है, क्योंकि एक स्टेप में क्या था ये चार्ज थे, दूसरे स्टेप में क्या हुआ ये चार्ज बन गए। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप के लिए पीछे वाले स्टेप के चार्जेस को चेक करोगे। देखो अगला पार्ट क्या है इसके अंदर, सेकंड पार्ट, बी इज इन कॉन्टेक्ट विद सी। सेकंड पार्ट, B is in contact with C। B पे कितना चार्ज है, B पे है 3, B, C पे कितना है -3/2, इसके कॉन्टेक्ट में लाओ C, दिस इज -3/2 एंड B इज +3, क्योंकि B को अभी तक किसी के कॉन्टेक्ट में लाए नहीं है तो उसका वही चार्ज रहेगा +3। अब इसका एवरेज निकाल लो, 3 - 3/2 डिवाइड बाय 2, तो 3 × 6 -3, 3/2/2, 3/4। अब नया चार्ज कितना आ गया, B पे 3/4, C पे कितना आ गया 3/4। दोबारा बना लो इसको, B पे कितना आ गया 3/4 और C पे कितना आ गया 3/4। राइट, कैसे हुआ ये, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट हुआ, सेपरेट किया, एवरेज निकाल दिया, फिर दोबारा जो जो बोलता है आपको उसके साथ करते जाओ। कितनी भी बॉडीज लेके आइए एक ही बात है, अगर एक और बॉडी ले आता है, मान लो एक और होता डी, फिर बोलता अगर हम ए को डी के साथ ले आए या बी को डी के साथ ले आए, तो बस क्या करना है, हर स्टेप के अंदर जो नया चार्ज प्रोड्यूस होगा उस नए चार्ज के साथ उस जो प्रोड्यूस हुआ और जो बोलता है एग्जामिनर कि इसके साथ कंपेयर करो तो कितना होगा, तो आप उसके अंदर हर बार एवरेज निकालते जाओगे। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीबीएसई में पूछा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल भी है, और ये इंडक्शन जो होता है ये आगे भी जाकर के यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो सीखेंगे, और चार्जेस बिना हाथ लगाए कैसे, किसी भी बॉडी को आपने टच भी नहीं किया और वो बॉडी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, देखो कैसे होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड जो मेथड है इसके अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, बिना किसी कांटेक्ट के, फिजिकल कांटेक्ट के, मतलब दूर से ही, जैसे क्या होता है, इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये आयरन नेल है, तो इस मैग्नेट को हम आयरन नेल के पास लेके गए,
तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्यों अट्रैक्ट हो गया ये? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, पैदा हो गया, ये इसके साथ जाके चिपक गया। मतलब इसके अंदर पहले से कुछ तो था, इसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो गया, तो इसका फील्ड है, इसके अंदर वो फील्ड वाले पार्टिकल्स होंगे जो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम किसी की बात में आके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसने कह दिया ये कर ले तो ये कर लिया, वो कर ले तो वो कर लिया, सेम थिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंड्यूस करना है, ठीक है। तो चार्जिंग और इंडक्शन के अंदर क्या होता है, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट। और बहुत आसान है ये। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर आपको 5 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है, केस 1, एक स्फीयर लोगे कंडक्टर, उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख लोगे। एक स्फीयर लिया, इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया। ये स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग है। क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर जो भी कुछ करोगे वो मूव करके अर्थ के अंदर ना चला जाए, क्योंकि अर्थ एक गुड कंडक्टर है। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, उसको आप कितना चार्ज दे दो और कितना ले लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है। तो आप ध्यान रखना, इसको कहां रखोगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये क्या है, कंडक्टर। और इनिशियली क्या है, ये न्यूट्रल है ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने 4 बना दिए, ठीक है। 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर क्या किया, एक बाहर से एक ग्लास की रोड लेके आओ, उसको चार्ज कर लो, सिल्क के कपड़े से रब कर लो उसको, तो ग्लास क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो उस ग्लास की रोड को इस स्फीयर के पास ले आओ, टच नहीं करना, दूर से ही। तो देखो क्या होगा, एक पॉजिटिवली ग्लास की रोड ले आए, तो वो क्या करा हमने, स्फीयर के पास ले आए, बीच में गैप दिखा देना, तो पास लेके आए। तो देखो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नेगेटिव यहां आ जाएगा, पॉजिटिव दूर चला जाएगा। अब ये नेगेटिव जो है इससे निकल के यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में एयर है, एयर क्या है, इंसुलेटर है, तो यहां मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा, इसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या होगा, दूसरे सरफेस पे चला जाएगा। दूसरा सरफेस मतलब दूसरी तरफ चला जाएगा, रिपल्शन होगी ना इसके बीच में। उसके बाद क्या है, अब क्या करना है अगले स्टेप के अंदर, इस स्फीयर को ना आपको चार्ज करना है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, जैसे मान लो अब ये पॉजिटिव इसकी तरफ है, आप क्या करो, इसके साथ ना ग्राउंडिंग कर दो, एक वायर ले लो, इसके साथ टच करके ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो, इसको अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। केस 3 क्या होगा, अर्थिंग कर दो। अर्थिंग, अर्थिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, अर्थिंग का मतलब होता है आप लोग अपना एक वायर अर्थ के अंदर डाल दोगे कनेक्ट करके। हमारे घरों में भी तो ऐसा होता है ना, जैसे ये हमारे 3 पिन वाले प्लग होते हैं, एक बार अर्थिंग समझो, 3 पिन वाले प्लग होते हैं, यहां पे क्या है, ये ग्राउंड वायर, ये कौन सा हो गया, लाइव वायर, ये कौन सा हो गया, न्यूट्रल। होते हैं ना, हरे रंग का तार होता है ग्रीन कलर का, और एक होता है लाल रंग का, एक होता है हमारा काले रंग का। लाल वाला डेंजर का निशान हो गया, खतरा, लाइव वायर, करंट होता है इसमें। और ग्राउंड ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर मींस ग्राउंडिंग के लिए, और न्यूट्रल मींस नो करंट। न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं, ना इसमें करंट होगा ना इसमें करंट होगा, करंट सिर्फ एक में होता है, वो कौन सी होती है, लाल, रेड वाली, लाइव वायर। तो ग्राउंडिंग क्या होती है, बेसिकली हमारे घरों के अंदर यहां से एक वायर लेके जाएंगे, तो जब नया घर बनता है तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन लास्ट में जाकर के जब घर पूरा तैयार हो जाएगा तो हर रूम में से एक वायर लेके जाएंगे, 3 पिन वाले प्लग वाली जो होती है, उस वायर को मेन बॉक्स में कनेक्ट करके वहां से आपके घर के बाहर गड्ढा खोद के उसके अंदर इस वायर को बरी कर देंगे, नीचे वो कोयला नमक वगैरह डाल के इसके अंदर ऐसा कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपके कोई भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उसके सरफेस पे कोई भी चार्ज आएगा वो आपको नुकसान नहीं देगा। जैसे वॉशिंग मशीन होगी,
या ओवन हो गया, या कूलर हो गया, एसी हो गया, तो कोई भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके लिए ग्राउंडिंग की जाती है, ताकि आपको उसको सरफेस पे हाथ लगाने से आपको करंट ना लगे। कई बार क्या होता है, चीजें पुरानी हो जाती हैं, तो पुरानी होने के साथ साथ उसके अंदर जो लाइव वायर होती है उसके ऊपर से इंसुलेशन हट गया और गलती से उसकी बॉडी के साथ ये लाइव वायर कनेक्ट हो गया, तो पूरे कूलर या एसी के अंदर करंट आ जाएगा। जैसे ही कोई इसको हाथ लगाएगा उसको शॉक लगेगा। तो इससे प्रिवेंशन के लिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं। तो बेसिकली ग्राउंडिंग क्या होता है, प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन देना आपको। तो यहां पे ग्राउंडिंग करते हैं स्फीयर को हम लोग, ये ग्राउंडिंग करी, ये रोड यही रखनी है। तो यहां से देखोगे आप क्या होगा, ग्राउंडिंग का सिंबल ऐसे होता है, ये बड़े छोटा छोटा करते जाना है इसको, 2-3 नीचे डाउन करते जाना है इसको। तो ये ग्राउंडिंग का सिंबल हो गया। अब क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए, क्योंकि पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता, और ये नेगेटिव यहां जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसको जाने नहीं दे रहा। ठीक है, अगला केस क्या होगा, अर्थिंग को हटा दो, रिमूव द ग्राउंडिंग। केस 4, रिमूव ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग भी कह सकते हो, अर्थिंग कह सकते हो। इस वायर को हटा दो, इसको हटाते ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहां रहेगा, अब इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। ठीक है, रोड यहीं रखोगे, रोड इसके पास रहेगी। लास्ट केस है, इस रोड को भी हटा दो यहां से, तो आप क्या देखोगे, अब रोड जैसे हटेगी, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके सरफेस पे चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो। तो बॉडी कैसी बन गई, नेगेटिवली चार्ज। तो पहला केस क्या था, कंडक्टर लिया, इसको एक स्टैंड पे रखा, उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो केस 2 के अंदर क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड हम इसके पास लेके आए। तो उसमें क्या होता है, जो भी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टी के कारण दूर दूर हो जाते हैं। इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। आपने इसको देखो कांटेक्ट में नहीं लाया अभी तक, ये बॉडी आप इसको बिना कांटेक्ट में लाए चार्ज कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। और केस 3 के अंदर क्या किया, ग्राउंडिंग कर दी, अर्थ से कनेक्ट कर दिया एक वायर को, और यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अर्थ में से आएंगे और क्या करेंगे, वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर अगले केस में क्या है, हमने ग्राउंडिंग को हटा दिया, ग्राउंडिंग हटाने के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज देखा गायब हो गया। फिर रोड को हटा लो, रोड को हटाने के बाद क्या देखा, बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, जो नेगेटिव चार्ज था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। राइट, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने इसको हाथ भी नहीं लगाया और बॉडी चार्ज हो गई। पिछले वाले में क्या था, आपने दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाए थे और सेपरेट करते जा रहे थे, और वहां पे एक चीज क्या थी, जो बॉडी पे चार्ज आ रहा था कंडक्शन में, वो उसी पोलैरिटी का आ रहा था जिस पोलैरिटी का आप कनेक्शन दे रहे हो, जिससे आप टच कर रहे हो। और यहां पे देखो, आपने पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आए और बॉडी कैसी हो रही है, नेगेटिवली चार्ज, बिना हाथ लगाए। और अगर आप यहां नेगेटिव लेके आते हो तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव रोड, और यहां ग्राउंडिंग करोगे तो फिर यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो मूव करके चले जाएंगे। मतलब अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जब आप यहां पे नेगेटिव चार्ज रोड लेके आओगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। आपको मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिखानी है, राइट। सो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग ना दो स्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, आपके पास एक स्फीयर दे दिया और एक और स्फीयर दे दिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और एक रॉड है वो इसके पास ले आए हम, ठीक है। तो हमने देखा कि इस पॉजिटिव रॉड के कारण इसके ऊपर इंडक्शन तो होगा, अभी हमने पढ़ा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर
अगर आप इस पॉजिटिव रोड को इसके पास लेके आते हो और इन दोनों स्फीयर को आप क्या करते हो, सेपरेट कर देते हो, इसको हटाने से पहले या इसको हटाने के बाद, तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? देखो फिर से समझो इसको। अब देखो ये पॉजिटिव रोड इसके पास लेके आया तो क्या होगा, इन दोनों के पास पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होते हैं ना, तो इस पॉजिटिव के कारण इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव यहां आ जाएगा, क्योंकि आप इस बॉडी को देखो कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है तो इसके जितने पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के कारण इसके सरफेस पे इधर आ गया, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव क्या हुआ, इसके कारण अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव क्या हो गया, रिपेल हो गया। अब क्या बोलेगा आपको ये, अगर मान लो ये कहता है इन दोनों का कनेक्शन बना हुआ है, आप रोड को हटा लो, केस 1 रिमूव द रोड, देन व्हाट विल हैपन, रोड को हटा लो, जैसे ही रोड हटाओगे ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ये नेगेटिव कुछ वहां चला जाएगा, ये वापस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। द स्फीयर ए एंड बी, रिमूव द रोड, रिमूव द रोड, क्या होगा फिर, कब, बिफोर सेपरेटिंग देम, रिमूव द रोड बिफोर सेपरेटिंग देम, इन दोनों को हटाए बिना, तो क्या होगा, दोनों के दोनों वापस वैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब अनचार्ज, ये वापस क्या हो गए, अनचार्ज हो गए। ठीक है, अब अगला केस क्या बन सकता है, रोड को रहने दो फिर इनको अलग कर दो, केस नंबर 2, रोड को रहने दो, ठीक है, फिर इनको अलग कर दो, देखो क्या होगा, सेपरेट द स्फीयर, केस 2, सेपरेट द स्फीयर्स, इन दोनों को अलग कर दो, ये यही है रोड, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया। अब रोड हटा दो, अब रोड को हटा लो, रोड हटा दी, ये हट गई, अब क्या होगा, ये नेगेटिव पूरे में फैल जाएगा, ये पॉजिटिव पूरे में फैल गया, तो हुआ क्या, तो एक बार रोड रहने देते हैं, रोड हटा दो, व्हाट यू विल सी, नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज, आपने इसको हाथ भी नहीं लगाया और दोनों स्फीयर को क्या कर लिया, चार्ज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज के पास लेके आते हो, तो उससे क्या होता है, उस बॉडी के अंदर जो भी चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है आप कौन सी पोलैरिटी की रोड को लेके आ रहे हो, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे का बिहेवियर चेंज कर देती है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज वैसे तो हमने 10th में पढ़ी हुई है, जैसे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वगैरह वगैरह और एडिटिविटी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो ये जितनी भी चीजें हैं इसको नोट करते रहना साथ साथ। एक नोटबुक ऐसी लगाना जिसके अंदर आपके जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे उस नोटबुक में आ जाए। ठीक है, तो एट द एंड जब एग्जाम होगा तो आपको ये सारे लेक्चर काम आएंगे। मेरी पूरी टेंडेंसी रहेगी कि मैं सारे के सारे लेक्चर्स में सारा का सारा सिलेबस कवर कर दूं इसी साल के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, चार्ज इज कंजर्व। भाई आपने पढ़ा हुआ इसको, चार्ज इज कंजर्व मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसको हम ये भी कह सकते हैं। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अभी हमने कंडक्शन में पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा तो कंडक्शन में क्या देखा, एक बॉडी चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, आप कॉन्टैक्ट में लेके आए उसको सेपरेट कर दिया तो चार्ज ट्रांसफर हो गया ना, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो ये आपने कंडक्शन में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे मूवमेंट किसकी होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा इसके अंदर क्या रहता है, अगली प्रॉपर्टी एडिटिविटी। किसी भी बॉडी के ऊपर कितना भी चार्ज है, उस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा उस सबका अलजेब्रिक सम होगा। जैसे ये कोई बॉडी है, मैंने बोला 2 कूलम 3 कूलम -1 कूलम, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, आप क्या करो, इसको ऐड करा दो, 2 + 3 - 1 5 4 कूलम, ये आपका नेट चार्ज आ गया इसके ऊपर। कहने का मतलब क्या है, हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी इसके अंदर क्वांटाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हम चार्जेस को सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। देखो चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, अब इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, मतलब सबसे छोटी क्वांटिटी है, मतलब सबसे छोटी मैटर आप ऐसे कह सकते हो। इसका मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। कितनी स्मॉल मतलब एक आइटम है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ये कह सकते हैं, इट टेल्स अस अबाउट द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। अब मान लो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी ने, फॉर एग्जांपल मुझे एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो मुझसे पूछ लेगा कि कितना चार्ज हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, जितना एक पे है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, Q, मुझ पे Q कितना हो गया, इज इक्वल्स टू ±ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री। एलिमेंट्री वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है, सबसे छोटी एंटाइटी है। तो E का मतलब क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर आपको क्या करना है, चार्जेस को कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। चार्ज कितना हो गया बॉडी के ऊपर, Q इज इक्वल्स टू 2 × 1.6 10⁻⁻19, इतना चार्ज हो गया, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल होते हैं और भी होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा वो न्यूमेरिकल। एक बार के लिए ये देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांट का मतलब होता है पैकेट। इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, it tells us about the discrete nature of charge and it is the integral multiple of charge of an electron, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का जनरली हम लिखेंगे क्या, क्वांटाइजेशन it tells us about discrete नेचर ऑफ चार्ज। ये हमें डिस्क्रीट नेचर देती है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। दूसरी बात, ये होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इंटीजर है ना ये, n नंबर है, 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन तो पूरे पूरे होंगे ना, पूरा होल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4। इसमें क्या होता है 1.2 1.3, ये नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे थोड़ी होगा, सवा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 होगा या 2 होगा, मतलब n 10⁻⁴ भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
Q is equals to plus minus ne. It is the integral multiple of charge of n electron. Q is equals to plus minus ne. ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट थिंग, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो, m इज इक्वल्स टू q बाई ई. आपको बोल देंगे इतना चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड कर देना इसको, राइट. और नेक्स्ट आता है इसके अंदर इनवेरियंस ऑफ चार्ज. मतलब क्या होता है इसके अंदर इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या रहता है, जो चार्जेस होते हैं उनका वेलोसिटी के कारण कोई इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता. अगर मान लो ये मार्कर है, इसके ऊपर मान लो 10 कूलम का चार्ज है, इसको लेके हम भागने लगे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, मतलब 10 है तो 10 ही रहेगी. ठीक है, इसको बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज. इन वेरियंस ऑफ चार्ज. तो इसमें क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट. वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, इस बात को ध्यान रखना. नेक्स्ट थिंग इसके अंदर आती है एक छोटी सी बात और इसके अंदर, कि जो चार्जेस होते हैं इनका बिहेवियर इनकी वेलोसिटी के कारण चेंज होता है. देखो वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता. बट अगर चार्जेस मोशन में है, रुके हुए हैं, तो इनके काम अलग अलग होते हैं. देखो कैसे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो हमारा पहला ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या है, चार्जेस रेस्ट के ऊपर है. तो मैंने बोला चार्जेस रेस्ट पे, क्यू किस पे है, रेस्ट पे. रेस्ट के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी कितनी है, जीरो होगी ना, वेलोसिटी जीरो है. तो इसके अंदर क्या होगा, यहां पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यही चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अनएक्सेलरेटेड, तो क्या होगा इसके अंदर, अनएक्सेलरेशन के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे. यह आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोलेनोइड, टोरॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट. टोरॉइड तो 12th में आएगा, सोलेनोइड आपने 10th में पढ़ा हुआ है. यह जनरल सी बात है, एक वायर है, उसके अंदर से करंट जा रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा, ये बात ध्यान रखना. तो करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है. ठीक है, अब लास्ट इसके अंदर आता है वेलोसिटी है और वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बार बार. ऑसिलेट करना, ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, अगर ये अपनी पोजीशन पे है, ये इस तरह से क्या आ रहा है, अप डाउन हो रहा है. अप रुका, वेलोसिटी जीरो, फिर डिक्रीजिंग, यहां पे इंक्रीजिंग, यहां पे क्या हो गई, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीजिंग जीरो, फिर वापस. तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशन. ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ चार्ज और एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो यहां क्या बनेगा, वेव्स बनती हैं. एक ही चीज के डिफरेंट कैरेक्टर होंगे. चार्ज रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. कौन सा इसका एक्सपेरिमेंट है, जैसे कॉम सिर पे रब करी और क्या हुआ, कागज को उसने अट्रैक्ट कर लिया. और दूसरा क्या है इसके अंदर, एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन है, तो क्या बन रहा है, वेव. राइट, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी फीडबैक, साउंड से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, जरूर कमेंट करें. थैंक यू.